हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपके परिवार लोग भी स्वस्थ होंगे। आपको पढ़ने में मन लग रहा होगा। जोरों शोर से आप लोग अपने 10th एग्जाम 2027 की तैयारी कर रहे हो। उसी तैयारी में एक चैप्टर हम लोग और जोड़ेंगे पढ़ने के लिए, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, जो बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट, इससे काफी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान है। हम लोग सीखेंगे कैसे कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को अंग्रेजी में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि किसी भी चैप्टर का नाम हम लोग करते हैं, नाम देते हैं, उस नाम के पीछे कारण होता है। क्यों नाम पड़ा, उस नाम का मतलब क्या है, उसके पीछे हम लोग पहले चलेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है द्वि। द्वि मीन्स होता है दो। द्वि मीन्स दो। और घात, घात को अंग्रेजी में कहते हैं पावर। जैसे हम लोग लिखते हैं x और यहां पर 10, तो पढ़ेंगे कि x का घात 10, x का घात 10, पावर 10। जैसे x के दे दिए ऊपर 2, तो x का घात 2, इसी को कहते हैं घात, पावर। तो क्या कहा, द्वि का मतलब दो और घात का मतलब ये पावर। समीकरण हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं कि किसी भी व्यंजक को, एक्सप्रेशन को अगर हम बराबर चिन्ह के साथ लिखते हैं LHS में और RHS में, बायां पक्ष में और दायां पक्ष में, तो इसको बोलते हैं समीकरण। तो द्विघात समीकरण। अब यहां से हम लोग इसका पूरा बात को सीखते हैं। लिखाया द्विघात समीकरण। द्विघात अर्थात दो घात। तो हम लोग क्या कहेंगे, वैसा समीकरण जिसमें चर का घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो अगर आएगा कि द्विघात समीकरण का हम लोग क्या परिभाषा लिखेंगे, तो लिखेंगे वह समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। प्यारे बच्चों, समझ गए होंगे आप लोग। वह समीकरण जिसमें चर का घात अधिकतम 2 हो, अधिकतम 2 हो, सबसे ज्यादा 2 हो, उस समीकरण को हम लोग कहेंगे द्विघात समीकरण। चर पिछले त्रिकोणमिति में भी पढ़ाए हैं कि x, y, t, जिसका मान हम लोग फिक्स नहीं जानते हैं, जिसका मान बदलता है, उसे क्या कहते हैं, चर। तो यहां क्या कहा गया कि वैसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो, जैसे उदाहरण हम लोग लिखेंगे। जैसे देखिए, पहला उदाहरण दे रहे हैं, कुछ भी लिखिए, चर का अधिकतम घात 2 होना चाहिए, अधिकतम घात 2। जैसे लिख दिए
एक्स स्क्वायर प्लस 5x अब प्लस 3 बराबर 0 बराबर होना चाहिए तब समीकरण क्या है बराबर 0। दूसरा हम लोग दे सकते हैं 3x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, इसको भी द्विघात कहेंगे क्योंकि चर का अधिकतम घात कितना है 2, 2 से कम हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, अधिकतम 2 होगा। जैसे तीसरा हम लोग लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे 4x² प्लस 5 बराबर 0। ये देखिए इंपॉर्टेंट बात, इसमें दो ही पद है, पद 2 है, लेकिन दोनों पद में देखिए x का अधिकतम घात कितना है 2, ये परिभाषा ही हुआ। वह समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात कितना हो 2 तो उसको द्विघात कहेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि 3 पद होना चाहिए, 3 पद कोई जरूरी नहीं है, एक भी पद होगा 2 भी पद होगा द्विघात कहलाएगा। और हम लोग दे सकते हैं जैसे वेरिएबल को हम लोग बदल भी सकते हैं। अभी यहाँ पर चर क्या ले रहे हैं x तो लिखा रहा है, हम लोग y में भी चर को लिख सकते हैं, t में लिख सकते हैं, किसी में चर का मान लिख सकते हैं, z में लिख सकते हैं चर का मान। जैसे यहाँ पर दे सकते हैं कि y² प्लस 2y अब माइनस 1 बराबर 0, इसे भी द्विघात समीकरण कहेंगे, इसे भी द्विघात समीकरण कहेंगे। जैसे 5 नंबर आ जाएगा, टी में हम अगर द्विघात लिखते हैं तो जैसे हो जाएगा कि 5t² माइनस 3t अब प्लस 10 बराबर 0, तो इसको भी द्विघात बोलेंगे इत्यादि। ये बहुत सारा समीकरण हम लोग लिख सकते हैं इत्यादि। तो सबसे पहले हम लोग द्विघात का पहचान ही पढ़ेंगे, पहचान ही समझे कि द्विघात कहते किसको है, तो वैसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो उसे क्या कहते हैं द्विघात। उम्मीद है कि सारे बच्चे बिल्कुल समझ गए होंगे कि द्विघात समीकरण कहते किसको है। तो यहां से हम लोग आगे चलते हैं कि द्विघात आप लोग समझे कि बराबर करेंगे 0 और बाएं पक्ष में x का अधिकतम घात 2 होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे द्विघात। तो एक क्वेश्चन बोर्ड में सबसे पहले एक क्वेश्चन ये डाला जाता है, बोर्ड एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात है। ये आपको प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, एक ऑब्जेक्टिव ये रहेगा। जैसे क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, ये कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। और पहला प्रश्न ये दिया है, पहला प्रश्न क्या दिया है कि x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 अब बराबर दिया है 0। हमको खोजना है, हमको जांच करना है कि द्विघात है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों हम लोग ये पढ़े कि द्विघात उसको कहते हैं जिसमें चर का अधिकतम घात क्या हो 2। तो यहाँ चर दिखाई दे रहा है, ये चर है x, ये चर है x, लेकिन दोनों गुना में है। पहले इसे हम लोग गुना करके और हम लोग व्यंजक को देखेंगे कि x का घात 2 आ रहा है, तो x का घात अगर 2 आएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे द्विघात, अन्यथा द्विघात नहीं कहलाएगा। तो चलिए हम लोग गुना करते हैं। यहाँ पर बराबर चिन्ह कभी भी आएगा तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं या। चलिए गुना कीजिए, x को x से गुना करेंगे x², x को माइनस 3x से करेंगे तो प्लस, अब माइनस माइनस 3x, x का गुना हो गया। अब चलिए प्लस 2 से करते हैं, तब प्लस 2 को x से करेंगे तब प्लस 2x, अब प्लस 2x को माइनस 3x से, दोनों से करते हैं तो प्लस अब माइनस माइनस, अब 3 दूना कितना हो जाएगा 6 बराबर 0। यहां से हम लोग आए x² और समान घात को हम लोग चाहे जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे, तो x पर देखिए यहाँ पर x का घात है 1 और यहाँ भी x का घात है 1, तो समान पद हो गया।
इसलिए इसको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो 3x माइनस और 2x प्लस, 3 में से 2x घट जाएगा, माइनस x और माइनस 6 बराबर 0। अब हम लोग मिलाते हैं जो पढ़े थे द्विघात समीकरण। तो चर का, इसमें चर कौन है, x, और x का देखिए तो अधिकतम घात कितना है, 2, इसलिए इसको क्या कहेंगे, द्विघात। अतः लिखेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग लेते, जैसे 2 नंबर क्वेश्चन लेते। 2 नंबर क्वेश्चन ये रहता कि 2x प्लस 3 इंटू x माइनस 4 बराबर 0, और बताना है कि ये द्विघात है कि नहीं। फिर सेम प्रोसेस हम लोग तोड़ कर पहले व्यंजक को मल्टीप्लाई जो है गुना में उसको तोड़ेंगे। तो तोड़िए, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2x से x को मल्टीप्लाई करिए, गुना कीजिए तो 2x स्क्वायर, फिर इससे इसको कहते हैं प्लस माइनस, माइनस 4 दूना कितना हो जाएगा, 8x। अब 3 से कीजिए तो प्लस 3x, और 3 को माइनस 4 से करेंगे तो प्लस और माइनस, माइनस 4×3 12 बराबर कितना हो जाएगा, 0। यहां से हम लोग चलते या इसलिए लिखते, इसलिए क्या लिखते, 2x स्क्वायर और 8x, देखिए यहाँ पर 8x माइनस है और 3x प्लस है, दोनों x है, लाइक टर्म है, एक समान पद है, इन्हें जोड़ेंगे घटाएंगे। 8 में से 3 गया 5, माइनस 5x और माइनस 12 बराबर 0। अब ये समीकरण जो आया, अब इसे इसको सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो अब देखिए कि x का अधिकतम घात कितना है, 2, यहाँ पर आया अधिकतम घात 2, इसलिए इसे क्या कहेंगे, द्विघात। यहाँ पर लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। इस टाइप से हम लोग चेक करेंगे। थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि ये द्विघात है कि नहीं। थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि द्विघात है कि नहीं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4 अब बराबर है x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1। ये चेक करना है x माइनस 1 ये द्विघात है कि नहीं। द्विघात का मतलब ही बताए कि सारे पद को तोड़कर हम लोग कहाँ लाएंगे, बाएं तरफ एलएचएस में लाएंगे, अब बराबर 0, तब देखना है कि x का अधिकतम घात 2 है तो द्विघात है। चलिए हम लोग गुना करते हैं, x को x से गुना कीजिए एक्स स्क्वायर, x को 4 से करेंगे तब प्लस 4x, माइनस 2 को x से करेंगे माइनस 2x, और माइनस 2 को प्लस 4 से करता 4 दूना 8 माइनस 8 बराबर, यहाँ कीजिए x को x से करेंगे एक्स स्क्वायर, x को माइनस 1 से माइनस x, माइनस 3 को x से तो माइनस 3x, अब माइनस 3 को माइनस 1 से तब प्लस 3। ये बराबर साइन के दोनों तरफ अगर बराबर संख्या हो, बराबर चर हो, घात सेम हो और चिन्ह भी बराबर हो, माने इधर 4 तो इधर भी 4, इधर 5 तो इधर भी 5, इधर 5x इधर 5x, इधर माइनस 3x तो इधर भी बराबर के इधर भी माइनस 3x, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल हो जाते हैं। क्यों कैंसिल होंगे, क्योंकि एक तरफ से जैसे ये देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस है, ये है दाहिने तरफ, अगर इसको बाएं तरफ लाएंगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस तो कट जाएगा। इसलिए हम लोग समय को बचाने के लिए, कैलकुलेशन इजीली करने के लिए, जल्दी बनाने के लिए हम लोग यहीं पे कटाएंगे। तो एक्स स्क्वायर यहाँ भी प्लस है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी प्लस है, कट गया। अब चलिए आगे चलते हैं, या 4x में से 2x घट गया, 2x माइनस 8 बराबर, और यहाँ पर माइनस 3x और माइनस x माइनस 4x और प्लस 3, सबको इधर ला रहे हैं, इधर लाए तो बोलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x और माइनस इधर प्लस 4x और माइनस 8 इधर है, इधर से 3 आएगा तो माइनस 3 बराबर 0। अब जोड़ घटाव कीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, 4 और 2 6, 6x
अब माइनस 8 को 10 एक 11 बराबर 0। इसलिए 6x माइनस 11 बराबर 0। ये मेरा कैलकुलेशन करके आया, ये सोल्व करके आया, हल करके ये आया। तो हम लोग हल में अब देखते हैं कि x यही है, चर यहाँ है। यहाँ पर देखिए चर का घात कितना हो गया, अधिकतम 1। एक को द्विघात नहीं कहते हैं, द्विघात के लिए घात होना चाहिए 2, तो यह एक घात है, इसलिए हम लोग लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, यानी यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि चर का घात 2 नहीं है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग पहले एक क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ये जांच करना सीख गए कि किसको द्विघात कहेंगे या किसको द्विघात नहीं कहेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा और हम लोग आगे चलते हैं। अब यहां से पढ़े कि द्विघात समीकरण का तो बहुत सारा समीकरण हो सकता है। द्विघात समीकरण होगा तो अंक को बदलते जाएंगे और अंक को बदलते हुए बहुत सा समीकरण हो सकता है। तो हम लोग कितना समीकरण द्विघात बना सकते हैं, कितना द्विघात समीकरण हो सकता है। तो जैसे जैसे हम अंक बदलते जाएंगे, जैसे लिख रहे हैं कि 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, ये देखिए 2 को 3 को 1 को हम लोग चेंज करेंगे, यहाँ तक कि साइन को भी 2x², आप केवल प्लस कर दिए 3x, आप प्लस 1, एक जगह केवल साइन को बदल दिए तो दूसरा समीकरण हो गया। देखिए समीकरण दूसरा हो गया। तो इस टाइप से हम लोग तो बहुत सारा समीकरण बना सकते हैं द्विघात, अंक बदल बदल के 2, 4, 5, 10, 20, 50, 25 जितना हम लोग वास्तविक संख्या गिनती का पढ़े हैं उन सबको रख के बना सकते हैं। तब यहां से आया कि भाई कितना बनेगा, तो द्विघात समीकरण अनंत होता है, अनंत द्विघात समीकरण बनाया जा सकता है, अनंत बना सकते हैं। तब आया कि हम लोग द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ऐसा कोई रूप हो, ऐसा कोई रूल हो जिसको लिखे जहां से हम लोग को ये पता चल जाए कि ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। तो हम लोग लिखते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, विशेष रूप, जनरल टर्म उसी को अंग्रेजी में कहते हैं, जनरल टर्म। तो हम लोग लिखते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a, b और c नियतांक होता है, नियत होता है, नियत होता है, यानी इसका मान बदलता नहीं है। ABC क्या होता है, नियत होता है, अर्थात इसका मान बदलता नहीं है। बदलता नहीं तो क्या होता है, जैसे फिक्स होता है, जैसे 2, 4, 5, 10, 20 ऐसे मान होगा, बदलेगा नहीं। तो ABC क्या होता है, नियत होता है। और A नॉट इक्वल 0 क्या कहा गया कि नियत होता है, लेकिन एक और शर्त आया कि इसमें a बराबर 0 नहीं होगा, यानी इसका मान 0, a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है, कभी भी 0 नहीं हो सकता है। कभी 0 क्यों नहीं होगा, आप लोग बताइए, ये कभी 0 क्यों नहीं होगा। चलिए यहां देखिए स्क्रीन पर हम लोग देखते हैं a का मान 0 क्यों नहीं होगा। अगर a का मान 0 हो जाए तो देखिए इस समीकरण में हम लोग रखते हैं तो a का मान 0, तो 0 इंटू x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। 0 वैसी संख्या है जिसके बारे में आप लोग सब पहले से जानते हैं। 0 वैसी संख्या है जिसके बारे में आप लोग सब जानते हैं कि किसी के साथ अगर उसको गुना करेंगे तो सबको अपने जैसा बना देता है, सबको अपने जैसा 0 बना देता है। अर्थात यहां से 0 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस bx अब प्लस c बराबर 0, यानी 0 जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तब देखिए जब ए का मान 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर का पद क्या हो गया, हट गया। अब एक्स स्क्वायर बचा ही नहीं, एक्स स्क्वायर बचा ही नहीं, देखिए एक्स स्क्वायर का पद ही हट गया और एक्स स्क्वायर ही पहचान है किसकी, द्विघात समीकरण की। तो अब ये जो समीकरण बचा वह बचा x में, और x का घात कितना है, 1। इसको हम लोग द्विघात नहीं कहेंगे, द्विघात नहीं कहेंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात। अर्थात ये कह सकते हैं कि a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a का मान कभी भी 0 हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि a का मान 0 देंगे तो द्विघात समीकरण का रूप ही क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तब यहां से आया कि द्विघात समीकरण का ये व्यापक रूप जो आया, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ये जो आया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो इस बेसिस पर हम लोग ए को क्या कहेंगे, बी को क्या कहेंगे, सी को क्या कहेंगे। ए बी सी कोई भी संख्या होता है जिसमें ए को कहते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। ए क्या होता है, ए बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक का मतलब जो आगे में गुना हो, गुणांक का मतलब होता है जो आगे में गुना हो। हम लोग पूरे क्वेश्चन को इसी पे अब चलेंगे। तो ए का मतलब है एक्स स्क्वायर के आगे है, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, ए बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक। बी को क्या कहेंगे, बी को क्या कहेंगे, किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक है, तो बी बराबर है एक्स का गुणांक। और सी क्या है, इसमें तो चर है ही नहीं, तो जिसमें चर नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, नियत। तो जिसमें चर नहीं उसको क्या बोलेंगे, सी बराबर क्या है, नियत। नियत, सी बराबर नियत माने कांस्टेंट है। तो हम लोग ये समझ गए, जैसे क्वेश्चन रहेगा कि ए बी सी का मान ज्ञात करें, ए बी सी गुणांक, और क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, पहला क्वेश्चन है दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर, या इसको बदल दीजिए 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 4 बराबर 0। आप लोग से कहेगा क्वेश्चन में ये कि ए बी सी का मान निकालिए, ए का बी का सी का, ये द्विघात समीकरण है। पहले तो द्विघात है कि नहीं, तो x का घात कितना है, 2, इसलिए इसको क्या कहेंगे, द्विघात। तो अब कहेगा कि ए बी सी का मान आप बताइए, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, उस मान को हम लोग निकालेंगे। तो देखिए कभी भी मान को निकालना है तो हम लोग द्विघात समीकरण के व्यापक रूप को मिलाएंगे। तो व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0। यहां से देखना है कि कौन किसके सामने है। तो देखिए एक्स स्क्वायर के आगे है 3, यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे है ए, यानी ए के स्थान पर कौन है, 3, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बराबर 3 साइन के साथ। साइन माने उसके आगे जो प्लस रहेगा या माइनस रहेगा उसके साथ लिखते हैं। तो चूंकि आगे कुछ नहीं रहता है, चिन्ह तो प्लस रहता है, अब प्लस को हम दिखाते हैं, वहां कंसीडर करते हैं, विचार रहता है कि वह प्लस है। चलिए यहाँ देखिए x के आगे यहाँ क्या है, b, यहाँ x के आगे क्या है, 5, तो हम लोग लिख सकते हैं कि b के जगह पर कितना है, 5। इसमें देखिए कोई वेरिएबल नहीं है, कोई चर नहीं है, चर नहीं है, अचर है। अचर का मतलब नियत, जिसमें x नहीं हो, y नहीं हो, t नहीं हो। तो बोलिए c का स्थान पर कौन है, 4, इसलिए c बराबर क्या लिखेंगे, 4, c बराबर 4। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते, दूसरा क्वेश्चन पहले ए बी सी हम लोग सीखते हैं कैसे निकालते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन आता कि 2x स्क्वायर माइनस माइनस, और यहाँ पर आता माइनस 3x और माइनस 2 बराबर 0, और कहता कि ए बी सी का वैल्यू निकालिए, क्या है ए का मान, क्या है बी का मान, क्या है सी का मान। देखिए हम लोग इसी व्यापक रूप वाले समीकरण से मिलाते हैं। एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, ए, यहाँ एक्स स्क्वायर के क्या है, 2, इसलिए ए के जगह पर क्या है, 2, तो लिखेंगे इसलिए ए बराबर कितना हो जाएगा, 2। अब चलिए
एक्स के आगे वाले को क्या कहते हैं व्यापक रूप में, बी। एक्स के आगे वाले को बी, और यहाँ एक्स के आगे क्या है -3, इसलिए क्या लिखेंगे कि बी बराबर -3। अब चलिए नियत पद बिना एक्स वाला है सी, अब बिना एक्स वाला है क्या है -2, चिन्ह के साथ प्लस रहेगा, नहीं दिखाएंगे। जैसे यहाँ प्लस है तो नहीं दिखा रहे हैं, सी केवल दे रहे हैं, प्लस को नहीं दिखाते हैं। तो सी है तो केवल प्लस सी है तो सी दिखाए, लेकिन यहाँ पर -2 है इसलिए हम लोग इसको माइनस को दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर दिखाएंगे कि सी बराबर क्या हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा आंसर। हम लोग ए बी सी निकाल सकते हैं। तो हम आशा करते हैं आप लोग द्विघात समीकरण की पहचान को सीखे होंगे कि कैसे द्विघात समीकरण को पहचानते हैं, और द्विघात समीकरण की पहचान के बाद हम लोग व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और ए क्या है बी क्या है सी क्या है। एक्स स्क्वायर का गुणांक को ए कहते हैं, एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, और कांस्टेंट को नियतांक को क्या कहते हैं सी कहते हैं। तो ये हम लोग इस तरह से निकालेंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं कि द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल। पहले इसके बारे में हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण के मूल का मतलब क्या हुआ। मूल को ही एक और नाम कहते हैं शून्यक, मूल का ही एक और नाम देते हैं शून्यक। द्विघात समीकरण का मूल या शून्यक, उसी को अंग्रेजी में कहते हैं जीरोज और रूट, रूट जीरोज, या हिंदी में कहते हैं मूल या शून्यक। जैसे कोई भी हम लोग समीकरण निकाल रहे हैं, कोई भी निकाल रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग लिखे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0। तो यहां से x का क्या वैल्यू रखा जाए, x का वैल्यू 1 2 3 4 -1 -2 -3 क्या रखा जाए x की जगह, x का वैल्यू क्या रखा जाए ताकि ये समीकरण को संतुष्ट करे। संतुष्ट का मतलब रखने पर अगर एलएचएस में रखेंगे x का मान तो आरएचएस क्या हो जाएगा 0। तो x का वह सब मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है, उस मान को हम लोग बोलते हैं मूल या शून्यक। किसी चर, किसी द्विघात समीकरण में चर का वह मान, अब अगर हम लोग को बोलता है कि आप परिभाषित कीजिए, परिभाषा दीजिए कि द्विघात समीकरण मूल किसको कहते हैं, तो क्या लिखेंगे कि द्विघात, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण में चर का वह मान, वह मान जो दिए गए समीकरण को, जो दिए गए समीकरण को, समीकरण को संतुष्ट या सेटिस्फाइड, संतुष्ट करते हैं, करते हैं, उस मान को, उस मान को द्विघात समीकरण का मूल या शून्यक कहते हैं, मूल या शून्यक कहते हैं। जैसे देखिए कहीं पे दिया हुआ है यहां पर x -1 x + 2 = 0 दिया हुआ है।
ये हम लोग इसको द्विघात पहले बनाते हैं, तो इसको गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, x को x में एक्स स्क्वायर, x को फिर 2 से तब प्लस 2x, -1 को x से तब -x, -1 को 2 से तब -2 बराबर 0। यानी यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस x -2 बराबर 0। देखिए द्विघात समीकरण है कि नहीं, द्विघात समीकरण है। तो मूल किसको कहेंगे, जैसे अब यहाँ थोड़ा सा सोचिए, अभी हम आर्बिट्रेरी ले रहे हैं अपने मन से, ये कहीं कह रहा है कि एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स अब -2 बराबर 0 में एक्स का क्या क्या मान रखेंगे, एक्स का मान क्या होगा, 2, 4, 5, 10, 20, 50, -2, -4, क्या मान रखेंगे, एलएचएस में रखेंगे, एक्स का क्या मान रखेंगे एलएचएस में, यह क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। जैसे हम रख रहे हैं कि एक्स का मान हम रख रहे हैं 2, रखिए, तो एलएचएस में रख रहे हैं एलएचएस में, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2 बराबर, चलिए एक्स की जगह क्या रखेंगे 2, यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 2 अब -2, कि 2 से 2 कट गया, क्या बच गया 4, 0 नहीं आया, आरएचएस मेरा नहीं आया। यानी हम कह सकते हैं कि x बराबर 2 इस द्विघात समीकरण का मूल शून्य हल नहीं है। ये कह सकते हैं कि x बराबर 2 इस द्विघात समीकरण का मूल शून्य, या उसी को हल भी कहते हैं, हल नहीं है। दूसरा देखिए हम रखते हैं, जैसे हम रख रहे हैं कि x बराबर 1 रख दिए, तो रखिए x का मान 1, तो एल एच एस में रख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2 बराबर, x का मान क्या रखना है 1, तो x का मान 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 अब -2 बराबर 1 का स्क्वायर 2 बार गुना करेंगे 1 प्लस 1 -2, यानी 1 और 1 2 -2 कट के क्या हो गया 0। तो देखिए हम लोग एलएचएस में रखे x का मान 1 और आरएचएस आ गया फिर 0, आरएचएस 0 था, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर 1 इस द्विघात समीकरण का मूल शून्य है। x बराबर 1 इस द्विघात समीकरण का मूल या शून्य या हल है, क्योंकि एलएचएस में रखे तो आरएचएस क्या आ गया 0, तो आरएचएस 0 आ गया, तो हम लोग कहें कि द्विघात समीकरण का मूल है। उसी टाइप से देखिए और रख रहे हैं, जैसे x का मान हम लोग रखते -2, सपोज दैट रख दीजिए -2, तो -2 रखते, यहाँ पर एलएचएस में रखिए तो एलएचएस में -2 रख रहे हैं, देखिए डायरेक्ट रख रहे हैं, तो x के जगह पर -2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस x के जगह -2 अब -2 बराबर माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 प्लस -2 -2, ये देखिए 4 -4 फिर कट गया दोनों, क्या हो गया 0। यानी कह सकते हैं कि x बराबर -2 इस द्विघात समीकरण का मूल है, यानी x बराबर 1 भी मूल है क्योंकि रखने पर 0 आ गया, x बराबर -2 भी मूल है, x बराबर 2 रखे तो 0 नहीं आया, यानी x बराबर 2 इसका मूल नहीं है। तो मूल का मतलब है कि x का वे सब मान जो समीकरण में रखने पर समीकरण को क्या करता है संतुष्ट करता है, अर्थात एलएचएस में रखेंगे तो रखने पर हमारा आरएचएस आ जाएगा, तो उस x के मान को हम लोग कहेंगे कि वह द्विघात समीकरण का मूल है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग खूब अच्छी तरीके से अब सीख रहे होंगे। अब हम लोग चलते हैं, जब मूल हो गया तो ये हम लोग अब देखेंगे कि द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या कितनी होती है। देखिए द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या थोड़ा सा हम और बात बता रहे हैं, इसको आप लोग समझिए। द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या, देखिए ये तो द्विघात समीकरण, पहले हम लोग दूसरे तरीके से चलते हैं।
जैसे एक समीकरण हम लोग लिखे हैं कि x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। यह भी समीकरण है। देखिए प्यारे बच्चों, प्यार से देखिए, प्यार से समझिए, यह भी समीकरण है। समीकरण का मतलब ही होता है बराबर चिन्ह के साथ लिखा गया हो LHS और RHS, उसको समीकरण बोलते हैं। यह भी समीकरण है। चर भी एक है, जैसे केवल x है, x है, x है। चर भी एक है, माने x है, x है, x है। लेकिन यहां पर घात को देखिए, यहां पर x का घात है 3, x का अधिकतम घात है 3, इसलिए हम इसको द्विघात नहीं कह सकते हैं। अभी समझाया गया कि द्विघात का मतलब होता है जिसका घात 2। यहां पर x का घात 2, लेकिन समीकरण का नाम अधिकतम घात पे पड़ा है, तो ये 2 घात इसका अधिकतम नहीं है। इसका अधिकतम घात कितना है? 3, इसलिए इसको त्रिघात समीकरण बोलेंगे। त्रिघात समीकरण। अधिकतम घात 2 होता तो द्विघात बोलते। चतुर्थ घात का भी हो सकता है, 5 घात का भी हो सकता है, 6 घात का भी हो सकता है। जैसे और हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग सोल्यूशन करना सीखेंगे 11th में, 12th में, उसके बाद आगे जाएंगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग ये समझेंगे कि समीकरण में होगा, उसमें घात कुछ भी हो सकता है, तो भाई इसका क्या सोल्यूशन होगा, क्या हल होगा, क्या मान होगा, क्या शून्य होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बता देना चाहते हैं, किसी समीकरण में, ये द्विघात ही छोड़िए, किसी समीकरण में चर का जितना अधिकतम घात होता है उतना x का मान निकलता है, और उसी मान को कहते हैं शून्य, 0 या हल। जितना होगा, जैसे x का यहाँ घात कितना है 3, तो इसमें x का कितना मान अगर हम हल करेंगे तो x का कितना मान निकलेगा? 3 मान निकलेगा। x का 3 मान निकलेगा, और वह तीनों मान क्या कराएगा? हल। तो हम लोग लिख सकते हैं कि किसी समीकरण में चर का जितना अधिकतम घात होता है उतना उस चर का मान प्राप्त होता है, जिसे मूल या शून्यक कहते हैं। अर्थात इसका क्या कहना है कि किसी भी समीकरण में जितना चर का अधिकतम घात होता है उतना उस x का या चर का मान निकलता है। अर्थात इस समीकरण में x का घात कितना है? 3, x का घात अधिकतम कितना है? 3, यानी x का 3 हल निकलेगा, x का 3 मान निकलेगा। उस मान को हम लोग मूल कहेंगे या शून्य कहेंगे। तो अब आइए, जैसे रहता कि x⁵ माइनस 3x4 प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0, कहा जाता कि ये अगर हम लोग हल करेंगे तो बताइए कि x का कितना शून्यक निकलेगा, कितना मान निकलेगा। तो x का अधिकतम घात कितना है? 5, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5, क्योंकि x का अधिकतम घात है 5। यहाँ पर चर का अधिकतम घात है 3, इसलिए शून्यकों की संख्या 3।
और जब हम द्विघात लिखेंगे, यहां देखिए द्विघात एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1 बराबर 0, ये लिख दिए द्विघात। द्विघात में अधिकतम घात कितना होता है? 2, इसलिए चर का अधिकतम मान कितना निकलेगा? 2 गो निकलेगा। चर के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 2। अतः हम लोग कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण में शून्यकों की संख्या 2 होती है। शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 2। द्विघात समीकरण में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 2। तो किसी भी द्विघात समीकरण में 2 चर के मान निकलते हैं। अगर चर x है तो x के 2 मान निकलेंगे और उस दोनों मान को हम लोग क्या कहते हैं? मूल, शून्य, या उसी को कहते हैं x का हल। एक थोड़ा और बात हम लोग चलते हैं, ये है द्विघात समीकरण। तो ये हल क्या है भाई? इसको हल क्या है? तो देखिए, कोई भी व्यंजक जो समीकरण हो, अगर दिया गया हो, जैसे द्विघात का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो हम लोग जान गए कि ये द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण का ये व्यापक रूप है, इसका अधिकतम घात 2 है, अर्थात इसमें x का जो हल निकलेगा वह 2 हल निकलेगा, x का 2 मान निकलेगा, x का 2 मान निकलेगा। अगर हम लोग किसी भी समीकरण को अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें, किसी समीकरण का ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, जैसे रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचते हैं, द्विघात का ग्राफ खींचते हैं, त्रिघात का खींचते हैं, तो ग्राफ खींचेंगे तो किसी समीकरण का हम लोग अगर ग्राफ खींचेंगे, जैसे जो समीकरण है उसमें चर का जितना अधिकतम घात होता है उतने बिंदु पर वह x अक्ष को काटता है। किसी समीकरण को हम लोग अगर ग्राफ खींचेंगे, जैसे इस द्विघात समीकरण का ग्राफ खींचेंगे, तो द्विघात समीकरण में कितना घात है? अधिकतम 2, तो अधिकतम घात 2 है, तो इसका अगर ग्राफ खींचा जाएगा तो ऐसे ग्राफ हम लोग खींचेंगे, ऐसे ग्राफ खींचेंगे, ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश। तो अगर इसका हम ग्राफ खींचेंगे तो इसका ग्राफ इस समीकरण को x अक्ष को 2 पॉइंट पे कट करेगा, x अक्ष को 2 बिंदु पे काटेगा। जैसे मान लिया जाए कि ऐसे ग्राफ हम, तो ऐसे ग्राफ हो गया, हो सकता है ऐसा ग्राफ हो सकता है, आर्बिट्रेरी हम खींचे तो x अक्ष को एक यहाँ काटा, एक यहाँ काटा, जहां पर काटता है यही इसका मूल कहलाता है। x अक्ष पर यहाँ से 0 है, ये बिंदु का नाम होगा ना कितना दूरी है, इस बिंदु का नाम होगा ना कि कितना दूरी है, तो इसी बिंदु को हम लोग कहते हैं, ये दोनों जो बिंदु आते हैं, ये 2 बिंदु जो कट गया, ये 2 बिंदु जो कट गया, ये दो बिंदु जो कटते हैं, इस दोनों बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? मूल। किसका मूल? द्विघात समीकरण का मूल। अब मूल जो होता है क्या होता है? x का मान, x का जो मान होता है उसी को क्या कहते हैं? मूल। कोई जरूरी कि यही कटेगा, हो सकता है ग्राफ ऐसा हम प्लॉट किए और कोई समीकरण दिया है तो हो सकता है ऐसे ही ग्राफ ऐसे कट गया, तो द्विघात 2 ही पॉइंट पे कटेगा, एक यहाँ एक यहाँ। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि कहीं भी ग्राफ को देखकर अब बता सकते हैं कि वह कितना घात का समीकरण होगा। ग्राफ को देखकर हम बता सकते हैं कि उसके कितने हल निकलेंगे। जितना x वाले अक्ष पर वह काटेगा चाहे छुएगा उतना उसका हल निकलता है। जैसे एक हम लोग यहाँ देख रहे हैं, जैसे एक हम दे दिए, ये ग्राफ है, ये ग्राफ, ये हो गया x, ये x डैश,
वाई वाई डैश। ठीक है, हमने ग्राफ ऐसे प्लॉट किए और हमसे कोई पूछेगा कि बताइए कि इस ग्राफ से आप पता लगाइए कि वह कितना घात का समीकरण है। तो देखिए, हम लोग समीकरण पता करने के लिए पहले ये देखेंगे कि x अक्ष को कितने बिंदु पर काटा है। तो देखिए, एक काटा यहाँ, एक काटा, एक यहाँ काटा, एक यहाँ काटा, एक यहाँ काटा और एक यहाँ काटा। यहाँ भी काटा है लेकिन y को काटा है। ध्यान दीजिए बच्चों, ये ध्यान दीजिए, y को नहीं देखना है, देखना यह है कि x पर कहाँ काटा। तो x पर कितना काटा, 1 2 3, 3 बिंदु पर एक अक्ष को काटा है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो समीकरण होगा वह त्रिघात होगा। कितना घात का होगा, 3 घात का होगा। अगर 2 पॉइंट पर कट करता तो 2 घात का होता। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो x का वैल्यू निकलता है जहां कटता है वही क्या होता है, शून्य। अर्थात द्विघात समीकरण का कितना मूल निकलेगा, 2। हम लोग को द्विघात ही पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा बता दिए तो हम लोग अब कंफर्म कह सकते हैं ये कि द्विघात समीकरण के 2 मूल, या इसी का नाम क्या कहते हैं, शून्य होते हैं। अर्थात द्विघात समीकरण के कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं, 2 मूल होते हैं, 2 मान होते हैं। हल करेंगे तो 2 वैल्यू निकलेगा, यानी x जो चर है उसका 2 वैल्यू निकलेगा। तब प्यारे बच्चों, हमारा खेल यहाँ आता है कि जो बोर्ड साहब, बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं, उनसे बोर्ड ये पूछेगा कि ये शून्यक निकालिए। कैसे निकालेंगे, हल कैसे करेंगे शून्यक निकालने के लिए? तो ये फर्स्ट पार्ट में हम लोग द्विघात समीकरण को पहचानना, द्विघात समीकरण किसको कहते हैं, द्विघात समीकरण के शून्यक क्या है, शून्यक किसको कहते हैं, ये हम लोग पढ़े। और नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के मूल या शून्यक कैसे निकलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के मूल और शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। तो किसी द्विघात समीकरण के मूल और शून्यक ज्ञात करने के लिए हम लोग सेकंड वीडियो को देखेंगे। सेकंड वीडियो में आएगा कि द्विघात समीकरण का मूल कैसे ज्ञात करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।